देखा आपने कितना एंजॉय कर रहे हैं ये बच्चे एक्टिविटीज़ में। आप भी जब खेलते हैं या अपनी मनपसंद का काम करते हैं या कोई चीज़ सीखते हैं और उसको अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं, सेल्फ लर्निंग और एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बहुत बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। अभी तक की जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी उसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा था, सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी थी, वो रोट लर्निंग की थी कि कॉन्सेप्ट को हमने बुक से पढ़ा, समझा, उसकी एक अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। उसको हमने समझा और याद कर लिया और डिलीवर कर दिया एग्ज़ाम में, ठीक है। लेकिन अगर हम अच्छी लर्निंग चाहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी रिटेंशन चाहते हैं, तो उसके लिए जो हमारी लर्निंग है वो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि अपने हाथ से हमको कुछ एक्सपीरियंस गेन करना है। उस तो जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हैं वो लॉन्ग टर्म तक हमारी मेमोरी में रहते हैं और एक नया तरीके का हमें एक्सपीरियंस देते हैं। तो आज हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ही थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे और उसके फ़ायदे, बेनिफिट्स आपके लिए क्या हैं बेटर लर्निंग के साथ अपने आप को तैयार करने के लिए, और इसकी क्या फ़ायदे होंगे कि कैसे आप अपने उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एप्लीकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आपने कुछ सीखा और उसको अगर लाइफ में आपने अप्लाई किया तो वो आपके जीवन में फ़ायदा हुआ, है ना। यानी आपने कुछ पढ़ा और उसको आपने यूज़ किया, दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। समझते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग एग्जैक्टली क्या है और उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। Experiential learning is the process of learning through experiences. American psychologist David Cobb emphasized how experiences influence the learning process. उनका कहना था the process whereby knowledge is created through the transformation of experiences, यानी हम अपने अनुभवों से चीज़ों को सीखते हैं। और ये बहुत सारी जो लर्निंग है ये हमारे ब्रेन में ज़्यादा लंबे समय तक रहती है और उसको हम फिर इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और ये हमारा एक्सपीरियंस कहीं बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी होता है और एन्जॉयबल भी। चलिए बात करते हैं अब बेनिफिट्स के कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग के फ़ायदे क्या क्या हैं। स्टूडेंट्स कैन बेटर ग्रास्प कॉन्सेप्ट्स। अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं और हम खुद से उसके बारे में सपोज़ फील्ड वर्क करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, एक टीम बनाते हैं, तो हम टीम वर्क भी सीख रहे हैं, हम डेटा कलेक्शन भी सीख रहे हैं और उस एनालिसिस करके इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी मोर क्रिएटिव। क्रिएटिविटी की बच्चों कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी हद तक क्रिएटिव हो सकते हैं, फील्ड कुछ भी हो सकती है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द साइंस, केवल साइंस की बात नहीं है, लिटरेचर हो सकता है, कितने भी क्रिएटिव आप हो सकते हैं, आपका आर्ट वर्क हो सकता है, इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट हो सकते हैं, आप किसी भी हद तक क्रिएटिव हो सकते हैं। जब आप और छोटे थे या आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि यूजुअली जो उनके नए नए टॉयज़ आते हैं वो उनका पहले ऑपरेशन कर देते हैं, सारे बोल्ट वोल्ट खोल के सब निकाल देते हैं और उसके बाद फिर वो रिजॉइन करते हैं उनको। तो यहाँ क्या होता है कि कई बार पेरेंट्स रोकते भी हैं, टोकते भी हैं कि महंगा सा टॉय आया और उसको इसमें तोड़ दिया, लेकिन वो जो उसको तोड़ना और फिर उसको बनाना, रिक्रिएट करना, ये लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब जाएं और सबसे पहले अपने टॉयज़ को तोड़ दें और उसके बाद जोड़ दें, पर ये एक किसी किसी की हैबिट होती है इस तरीके से सीखना। तो यहाँ क्या है कि आप उस कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, आपने व्हील लगाया, जब तक व्हील नहीं लगाया था आपका टॉय चला नहीं, गाड़ी चली नहीं, लेकिन जब उसने व्हील लगाया और प्रॉपर लगाया तब उसे समझ में आया कि गाड़ी जो मूव करती है वो व्हील के थ्रू करती है। तो अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ व्हील। स्टूडेंट्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट। देखिए सिचुएशन एक हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से अपनी ओपिनियन दे सकते हैं।
अपना रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। उनके व्यूज़ अलग हो सकते हैं लेकिन वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, सही होंगे, सबके सही हो सकते हैं, लेकिन नज़रिया अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ फुल फ्रीडम है, इस तरीके की लर्निंग में फुल फ्रीडम है कि आप खुद करें और अपने ही कॉन्सेप्ट की एनालिसिस करें और उसके रिजल्ट्स निकालें और अपने तरीके से उसको बताएं भी और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। स्टूडेंट्स मिस्टेक्स बिकम वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस, यानी कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली हम जो करेगा उससे कुछ गलतियां भी होंगी, जो करेगा ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो गलती के चांसेस भी नहीं हैं, और जो गलती भी करेगा तो वो समझिए कि वो सीखेगा, उसके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे वो उसको कुछ नया ही सिखाकर जाएंगे। टीचर्स ऑफन ऑब्जर्व इम्प्रूव्ड एटीट्यूड टुवर्ड लर्निंग। क्लासरूम सिचुएशन में भी हम देखें तो टीचर्स स्टूडेंट्स को जब हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने की आज़ादी देते हैं, यानी कि एक्टिविटीज़ कराते हैं, तो वो कहीं बहुत अच्छे से सीख भी पाते हैं। प्लस जो बच्चे क्वाइट हैं, कई बार क्या होते हैं कि कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, कुछ शांति से सुनना पसंद करते हैं, और कुछ जो रोट लर्निंग है, सिंपली कॉन्सेप्ट बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, उसमें बिल्कुल इंजॉय नहीं करते हैं, और वो कुछ अपना काम पीछे बैठ के बेंच के नीचे रख के अपनी नोटबुक, कभी ड्राइंग बना रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी पेन फाइटिंग कर रहे हैं, यानी उनका मन नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसी जगह में टीचर जो रोल प्ले करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू, कि सपोज एक इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई चीज़ हमें बताना जा रहा है कि ड्रामेटिक्स क्या है, कोई प्ले है, तो उस प्ले को सिर्फ ऐसे ही पढ़ा देना, लेकिन रोल मॉडल की रोल प्ले कराना, उसमें करेक्टर्स इन्वॉल्व करना अकॉर्डिंग टू द बेसिक नेचर ऑफ द चाइल्ड, उसको उस तरीके का करेक्टर दिया, और फिर आप देखिए क्लासरूम कितनी एक्टिव और एनर्जेटिक हो जाती है, एंड प्लस मेमोरेबल, और बहुत अच्छे से चीज़ें याद भी हो जाती हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को क्लासरूम में प्लस आउटसाइड द क्लासरूम, घर में, फील्ड में, सब जगह बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। मैं आपको समझाऊंगी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम कहाँ कहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हैंड्स ऑन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स का केवल डिमॉन्स्ट्रेशन अगर टीचर कर देंगे तो आप उतना नहीं सीखेंगे, आप तब सीखते हैं जब आप खुद से करते हैं। फील्ड एक्सरसाइज, जितनी भी फील्ड वर्क होते हैं, जैसे सपोज आपको बीज बोने हैं, आपको देखना है कि ग्रोथ कैसे होती है, तो आप को लिया एक एजुकेशनल ट्रिप हुआ, आपको ले जाया गया फील्ड में और वहाँ आपको पूरा एग्रीकल्चर प्रोसेस दिखाया। सपोज हार्वेस्टिंग चल रहा है प्रोसेस, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं सभी चीज़ों को आप खुद से भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, अगर सपोज कोई केमिकल रिएक्शन है, आपको वर्बली बता दिया गया, कॉन्सेप्ट बोर्ड पे रिएक्शन लिख दिया गया, उसकी जगह अगर आपकी इस प्रॉब्लम को, क्योंकि आपके दिमाग में तो क्वेरी होगी कि किस तरीके से हम, क्या रिएक्शन हो रहा है, कैसे आ रहा है, आपसे कह दिया कि हमने ऐसा किया और ऐसा किया और ये रिएक्शन हो गया, नहीं, अगर उसी को आपने मटेरियल के साथ खुद से करके देखा तो आप जिस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे वो हमेशा के लिए आपका एक्सपीरियंस होगा। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो सकती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वोकेशनल स्किल्स, कोडिंग, सब कुछ, सभी फील्ड्स में आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं और लंबे समय तक उसको अपनी मेमोरी में रख सकते हैं ऑटोमेटिकली। आपको कुछ पैकेट बना के नहीं रखना है, वो हमारी मेमोरी रिटेंशन को बढ़ाएगा। क्लासरूम में भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कि आपका जो इंक्रीज द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग, डेफिनेटली ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है लर्निंग। थ्योरी को प्रैक्टिकल्स के साथ कनेक्ट करना है, स्टूडेंट्स एंगेजमेंट को ज़्यादा बढ़ाना है,
मेमोरी रिटेंशन बढ़ाना है, जिसकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बार बार बात कर रही हूँ, और डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से वीडियो में मैंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है और क्या हैं उसके बेनिफिट्स आपके लिए, ये आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको लगा हो कि आप मुझसे समझ पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। एंड थ्रू आउट योर स्कूलिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग को अपनी लर्निंग प्रोसेस में ऐड करिए। चाहे आप घर पर सीखें, चाहे आप स्कूल में सीखें। आप अगर फ्री हैं तो आप कहीं भी निकल जाइए, किसी फॉरेस्ट एरिया, अगर आसपास फॉरेस्ट एरिया है, कहीं पर वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है, कहीं फील्ड वर्क चल रहा है, कहीं कैंप लगा है, जैसे आप कैंप लगाते हैं तो उसमें कितना एंजॉय करते हैं। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड्रन एंड बी कनेक्टेड विथ मी। गुड लक।